बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल करा हुआ है। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ एक कांटे की मदद से। आप लोग जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम इसमें एक भी गुठली नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह मैश करेंगे ताकि हमारे पराठे जो हैं वो ना फटें। ज़रा सी भी गुठली होगी इसमें तो हमारे पराठे यहाँ पे फट सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं मैं भी अच्छी तरह से कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग सारे कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सारे मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर रहे हैं। एक प्याज लिए मैंने उसको बारीक चॉप किया है, वो उसके अंदर शामिल कर दी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3-4 हरी मिर्चें, वो बारीक चॉप की हैं, वो इसमें डाल दी हैं। यहाँ पे हरा धनिया लिया है, पुदीना मैंने सूखा हुआ रखा हुआ था वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पास फ्रेश हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इसको मसल के डाल दीजिए। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। ये नहीं कि सूखने के बाद इसकी खुशबू चली जाती है, लेकिन इसके अंदर खुशबू सूखने के बाद भी रहती है। और यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैं। 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप लोग मसालों को कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक नींबू का रस इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ी सी खटास आ जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि मसाले जो हैं हमारे पूरे में मिक्स हो जाएं और हमारे पराठे में भी पूरे में सब पराठों में मसाला अच्छी तरह से मिक्स होकर हमारे सामने आए। यहाँ पे सारे मसाला जो है मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और हम बना लेते हैं पेड़े। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पराठे के लिए पेड़ा बना लिया है। पेड़ा हम थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे आलू का पराठा बनाना है, इसलिए हमको थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा बनाना है। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए और उसको छोटा सा बेल लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल का मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम फैला देंगे पूरे में। और हमने जो आलू का भुर्ता बना के रखा हुआ था इसको हम जितना भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मसाला डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना मसाला डाला है। अब हम पराठे के कॉर्नर को उठाएंगे और इस तरह से प्लेटें देते हुए एक पोटली बना लेंगे। इस तरह से हम एक पोटली बना लेंगे और इसको बिल्कुल से इस तरह रोल कर लेंगे। और ये देख सकते हैं मेरा पराठा पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हम इसी तरह सारे पेड़े बना लेंगे। दोबारा से मैं आप लोगों को एक पेड़ा दोबारा बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को ईजीली समझ में आ सके। इस तरह से छोटी सी हमने रोटी बेली है और उसके ऊपर आलू का मसाला रख दिया है। और आलू का मसाला इस तरह से रोटी को पूरे चारों तरफ से हम हाथों में लेते हुए पेड़े को ट्विस्ट करके इसको मोड़ देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेड़ा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब मैं सारे बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 पेड़े बनाए हैं। अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए दबाते हुए फैलाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए यहाँ पे फैला रही हूँ और खुशी डालते हुए फैलाते हैं ताकि आप लोगों का पराठा जो है वो बिल्कुल भी ना चिपके। इसी तरह से हम पूरे में फैला देते हैं। अब हम हल्के हल्के हाथ से पिन रोल की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पिन रोल की मदद से इसको बड़ा कर रही हूँ और हमारा पराठा जो है बिल्कुल भी नहीं फटा। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह मैं अब सारे बनाऊंगी। और मैंने तवे को पहले से ही प्रीहीट करने रख दिया था। यहाँ पे मेरा तवा गर्म है और मैं इसको ऊपर पराठा डाल दिया है। अब पराठा सा हल्का सा नीचे से सिकेगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पराठे मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पराठे कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। और हमारे चैनल एट होम किचन पे आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। आलू के पराठे बहुत तरह से बनते हैं। बगैर आटा गूंदे भी आलू का पराठा बनता है। इस तरह बहुत सारे किस्म के आलू के पराठे बनते हैं। मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी ताकि आप लोग को सारे पराठे बनाने आ जाएँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा पराठा बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब देख सकते हैं दोनों तरफ से मेरा पराठा बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। हम इसको उतार देंगे। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं और मैंने एक पराठे के पीसीस कर लिए ताकि आप लोग को समझ में आ सके। मेरे पराठे की 2 परतें भी बनी है, बिल्कुल जैसे पराठा बनता है उसी तरह मेरा एक पेड़े आलू का पराठा रेडी हो चुका है। और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें ताकि आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ सके और कोई मिस्टेक ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।
और आखिर में रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।